Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है वो संस्कृत का है और संस्कृत में हम अपना चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हमने कारक और विभक्ति देखा। पार्ट 2 में हमने संज्ञा शब्द रूप देखे। किसके देखे? पुल्लिंग के संज्ञा शब्द रूप देखे। ठीक है, जिसमें हमने अजंत और हलंत दोनों ही प्रकार देख लिए थे पुल्लिंग के। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम जो संज्ञा शब्द रूप देखेंगे वो स्त्रीलिंग के देखेंगे। किसके देखेंगे? स्त्रीलिंग के देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहली बात यही है कि नोट्स बनाते चलिए अपने। ठीक है, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ भी नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम पर अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? सीरीज़ पकड़ कर बैठेंगे। उससे क्या होगा? आप पासिंग मार्क्स ले आएंगे। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में है। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन ये रियलिटी है कि लास्ट टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ से पासिंग मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि 90% से एबव मार्क्स सीरीज़ पढ़ के आपके नहीं आएंगे। सिर्फ पासिंग मार्क्स दिलवाएगी सीरीज़ आपको। ठीक, सीरीज़ आपको वहाँ पर फ़ायदा करती है जैसे आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली बहुत अच्छे से, फिर आपने सीरीज़ भी पढ़ी। ठीक है, फिर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी वो। सिर्फ सीरीज़, सिर्फ पास। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये। चलिए, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के शब्द रूप। ठीक है, संज्ञा शब्द रूप हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पुल्लिंग कंप्लीट कर लिया था, और इस क्लास में हम स्त्रीलिंग देखेंगे, शब्द रूप स्त्रीलिंग के। ठीक, तो स्त्रीलिंग के प्रकार क्या थे आपके? क्या देखेंगे हम? रमा के शब्द रूप देखेंगे। किसके? रमा के। स्त्रीलिंग के प्रकार में क्या था? अकारांत स्त्रीलिंग। सबसे पहला अजंत और हलंत दो प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग के दो प्रकार होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण स्वर होता है उसे अजंत कहते हैं, और जिन वर्णों का अंतिम वर्ण व्यंजन, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है उसे हम हलंत कहते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अजंत स्त्रीलिंग का देख रहे हैं रूप। ठीक है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे, पहला स्त्रीलिंग में अजंत का पहला रूप क्या होता है? स्त्रीलिंग का जो अजंत और हलंत होता है, दो भाग। अजंत में जो है पहला होता है, अजंत स्त्रीलिंग के भी भाग होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है अकारांत स्त्रीलिंग। क्या? अकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत स्त्रीलिंग में हम क्या देखेंगे? रमा के शब्द रूप देखेंगे। किसके? रमा। देखिएगा, रमा के शब्द रूप देखेंगे हम स्त्रीलिंग में। किसके? रमा के शब्द रूप देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे लिखना है? विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। थोड़ा सा रुकिए, हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं एक साथ में सारे रूप। देखिएगा, रमा के शब्द रूप हैं ये। किसके हैं? रमा के। आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखते चलिए, इसलिए मैं आपको पहले ऊपर दिखा रही हूँ। लिखिए रमा, फिर ब्रैकेट में लिखिए अकारांत स्त्रीलिंग, फिर आप कॉलम्स बनाइए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा, अगर हम इसको देखें कि प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो क्या है? रमा, रमे, रमा। क्या है? रमा के शब्द रूप में रमा, रमे, रमा। द्वितीया विभक्ति में रमाम, रमे, रमा। ठीक है, तृतीया विभक्ति में रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी में रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्या। पंचमी में रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्या। फिर षष्ठी में रमाया, रमयो, रमाणाम। सप्तमी में रमायाम, रमयो, रमासु। और जो आपका क्या होता है, और सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति की तरह होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है संबोधन में, हे रमे, हे रमे, हे रमा। ठीक है, ये थी संबोधन। अब हम इसको याद कैसे करेंगे ये देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसको आप तोड़ लीजिए। देखिए, रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमाए। रुकिएगा एक मिनट। रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमया, रमाया, रमाया, और क्या है? एक मिनट वेट करें। रमा, देखिए
रमा, रमाम, रमया, रमाए। फिर क्या है, रमाया, रमाया, रमायाम। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया इसे। कैसे पढ़िएगा, अपने फिंगर्स पे पढ़िए। रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमा, रमाम, रमया, रमाए। फिर क्या है, रमाया, रमाया, रमायाम। ठीक, फिर द्विवचन में क्या हो जाएगा, देखिए द्विवचन सबसे आसान होता है। ठीक है, द्विवचन जो होता है सबसे आसान होता है। देखिए 2 में हमने इसको पहले में करा, रमे रमे, रमे रमे 1। फिर क्या है, रमाभ्याम, रमाभ्याम, रमाभ्याम 2। फिर क्या है, रमियो, रमियो 3। क्या, रमे रमे 1, रमाभ्याम, रमाभ्याम 2। फिर क्या है, रमयो, रमियो 3। ऐसे याद करना। ठीक, फिर क्या है हमारा, अब देखिएगा, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ अब देखिएगा, देखिएगा रमा, रमा यानी कि 1। फिर क्या है, रमा, रमा 1, रमा भी, रमाभ्या, 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 रमा भी, रमाभ्या, रमाभ्या। ठीक है 2। और फिर क्या हो जाएगा, ये रमाणाम और क्या है, रमासु, ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताते हैं आपको, देखिएगा रमा, रमाम, रमिया, रमाए 1। फिर क्या है, रमाया, रमाया, रमायाम 2। ठीक है, रमे रमे 1, रमाभ्याम, रमाभ्याम, रमाभ्याम 2 और रमियो, रमियो 3। ठीक है, ऐसे इसमें रमा, रमा 1। फिर क्या है, रमा भी, रमाभ्या, रमाभ्या 2 एंड 3 क्या है, रमाणाम और रमास्त्री। अब आपको कैसे पढ़ना देखिएगा, रमा, रमाम, रमया, रमाए 1, रमाया, रमाया, रमायाम 3 2। ठीक है, क्या है, रमा, रमाम, रमया, रमाए 1, रमाया, रमाया, रमायाम 2। फिर द्विवचन में क्या है, रमे रमे 1, रमाभ्याम, रमाभ्याम, रमाभ्याम 3 2। फिर क्या है, रमियो, रमियो 3। फिर बहुवचन में क्या है, रमा, रमा 1, रमा भी, रमाभ्या, रमाभ्या 2। फिर रमाणाम, रमासु 3। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, संबोधन। देखिए संबोधन क्या है, हे रमे, हे रमे, हे रमा। ठीक है, क्या था, रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम। द्विवचन में रमे रमे 1, रमाभ्याम, रमाभ्याम 2, रमियो, रमियो 3। रमा, रमा, रमा भी 1, रमाभ्या, रमाभ्या 2, रमाणाम, रमासु 3। ठीक, ऐसे आपको रमा के रूप याद करने हैं। अब आगे देखिए क्या है, देखिएगा वाटिका के, लता के, सीता के, राधा के, बालिका के और अजा के किसके समान रूप है, रमा के समान रूप है। इन सभी के रूप जो हैं रमा के समान ही लिखे जाएंगे। किसके, वाटिका के, लता के, सीता के, राधा के, बालिका के और अजा के रमा के समान रूप रहेंगे। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अब क्या था, अजंत स्त्रीलिंग का पहला भाग था हमारा अकारांत स्त्रीलिंग, दूसरा क्या था, इकारांत स्त्रीलिंग। क्या था, इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत में हम किसके शब्द रूप पढ़ेंगे, मत के। किसके, मत के, मत के पढ़ेंगे हम इकारांत स्त्रीलिंग में। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिएगा जिससे पूरे रूप एक साथ में ही आ जाएं। देखिए, देखिए एक वचन में मति, मति, मतया, मतिम, मति, मति, मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, मत्य या मतये। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में, मत्य या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्या, मत्या या मते। ठीक है, मतिभ्याम, मतिभ्या। फिर क्या है, मत्या या मते, मत्यो, मतिनाम। ठीक है, मतिनाम। फिर क्या हो जाएगा, सप्तमी में मत्याम या मताओ, मत्यो, मतीसु, हे मति, हे मति, हे मते, हे मति, हे मत्या। ठीक, ये था संबोधन। अब देखिए कैसे हम इसको भी उसी तरीके से याद करेंगे। देखिएगा, मति, मतिम, मत्या। क्या, मति, मतिम, मत्या 1, मत्ते, मत्या, मत्या 2। रुकिएगा 1 मिनट, देखिए 1 एंड ये 2। देखिएगा, मति, मतिम, मत्या, मत्ते। ठीक है, 1। फिर मत्या, 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 मत्याम। ठीक है, मति, मतिम, मत्या, मत्ते। फिर क्या है, मत्या, मत्या, मत्याम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक वचन है। अब द्विवचन में क्या है, मति, मति 1, मतिभ्यम, मतिभ्यम, मतिभ्यम 2 और क्या है, मत्यो, मत्यो 3। ठीक है, फिर क्या है हमारा, मत्या, मत्या, मति, मत्या, मति, मति भी।
ठीक है, मतया मति मतिभ, मतिभ्या मतिभ्या 2 और क्या है मतीनाम मतीसु 3। क्या है मतया मति मतिभि 1, मतिभ्या मतिभ्या 2 और मतीनाम मतीसु 3। ठीक, ऐसे आपको याद करने हैं। क्या करना है, मति मति मत्या मत्ये, मति मति मत्या मत्ये 1, मत्या मत्या मत्याम 2। ठीक है, मति मति 2 1, मति मति 1, मतिभ्याम 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 2, मत्यो मत्यो 3। ठीक, ऐसे याद करना है। अब बहुवचन में क्या है, मतया मति मतिभि, क्या है मतया मति मतिभि 1, मतिभ्या मतिभ्या 2, मतीनाम मतीसु 3। ठीक, फिर क्या है संबोधन, हे मति हे मते हे मति हे मतया। ठीक, ये था संबोधन। आगे देखते हैं हम, देखिएगा भूमि के, रुचि के, श्रुति के, मति के समान रूप हैं। ठीक है, इन सभी के रूप मति के समान हैं। आगे देखते हैं, अब देखिएगा नदी, नदी के शब्द रूप देखेंगे हम। देखिए अजंत स्त्रीलिंग के 2 प्रकार थे, अजंत और हलंत। अभी हम अजंत स्त्रीलिंग के प्रकार देख रहे हैं, जिसमें पहला हमारा था अकारांत स्त्रीलिंग, फिर क्या था, किसके देखेंगे हम, नदी के शब्द रूप देखेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग में नदी के शब्द रूप देखेंगे हम, किसके देखेंगे, नदी के। देखिएगा अकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग के अजंत स्त्रीलिंग और हलंत स्त्रीलिंग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम अजंत के देख रहे हैं शब्द रूप, जिसमें हमने पहले देखा अकारांत का, फिर हमने देखा इकारांत का और इकारांत स्त्रीलिंग यानी कि बड़ी से। ठीक है, नदी के देखेंगे हम शब्द रूप, थोड़ा देखिए किसके देखेंगे, नदी, इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हम इसको भी उसी पैटर्न पे याद करेंगे। देखिए रुकिए 1 मिनट, देखिए नदी नदीम नद्धा नद्दे 1, नद्धा नद्धा नधाम 2। ठीक है, अब द्विवचन में नद्दो नद्दो 1, नदीभ्याम 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 2 और नद्दो नद्दो 3। ठीक है, फिर क्या है, नदी नधा नदी, ठीक है, नदी भी, नदा नदी नदी भी, नदीभ्या नदीभ्या और नदीनाम नदीसु। ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। ठीक है, देखिए देखिए नदी नदीम नद्धा नद्दे 1, नद्धा नद्धा नधाम 2। ठीक है, नद्दो नद्दो 1, नदीना नदीभ्याम 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 2 और नद्दो नद्दो 3। ठीक, फिर क्या है, नद्धा नदी नदी भी, नद्धा नदी नदी भी, नदीभ्या नदीभ्या और नदीनाम नदीस। ये क्या है हमारा 1, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3। चलिए पढ़ते हैं, नदी नदीम नद्धा नद्दे 1, नद्धा नद्धा नधाम 2। ठीक है, फिर द्विवचन में क्या है, नद्दो नद्दो 1, नदीभ्याम 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 2, नद्दो नद्दो 3। ठीक, फिर क्या है बहुवचन में, नदा नदी नदी भी 1, नदीभ्या नदीभ्या 2, नदीनाम नदीसु 3। ठीक, फिर क्या हम देखेंगे संबोधन। संबोधन में क्या है, हे नदी, हे नदा, हे नद्धा। ठीक है, ये था नदी का संबोधन। अब हम आगे क्या देखेंगे, देखिएगा पृथ्वी के, रजनी के, जननी के, कावेरी के, काशी के और नगरी के। किसके, पृथ्वी, रजनी, जननी, कावेरी, काशी और नगरी, इन सभी के शब्द रूप किसके समान होंगे, नदी के समान होंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, आकारांत, इकारांत, इकारांत। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग में उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप। ठीक है, किसके देखेंगे, उकारांत स्त्रीलिंग के। उकारांत स्त्रीलिंग में किसके देखेंगे, धेनु के। किसके, धेनु के शब्द रूप देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी उसी पैटर्न पर याद करेंगे हम। देखिएगा, धेनु धेनु धेनवा धेनवे, धेनु धेनु धेनवा धेनवे 1, धेनवा धेनवा धेनवाम, धेनवा धेनवा धेनवाम 2। ठीक है, द्विवचन में धेनु धेनु 1, धेनुभ्याम 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 2 और धेनवो धेनवो 3। ठीक है, अब क्या है हमारा, धेनवा धेनु धेनु भी। ठीक है, धेनवा धेनु धेनु भी। ठीक है, क्या है हमारा 1,
और क्या है धेनुव्या धेनुव्या 2, धेनुनाम धेनुषु 3। ठीक है, चलिए देखते हैं, काउंट करिएगा उंगलियों पे मेरे साथ में। धेनु धेनुम धेनवा धेनवे 1, धेनु धेनुम धेनवा धेनवे 1, धेनवा धेनवा धेनवाम 2। ठीक है, अब द्विवचन में धेनु धेनु 1, धेनुभ्याम 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 2, धेनवो धेनवो 3। ठीक है, बहुवचन में क्या है धेनवा धेनु धेनु भी, धेनवा धेनु धेनु भी 1, धेनुभ्या धेनुभ्या 2, धेनुनाम धेनुषु 3। ठीक है, अब क्या है इसका संबोधन, हे धेनु हे धेनु हे धेनवा। ठीक है, क्या था हमारा ये था हमारा उकारांत स्त्रीलिंग। क्या था, उकारांत स्त्रीलिंग में धेनु के शब्द रूप, किसके, धेनु के शब्द रूप हमने देखे उकारांत स्त्रीलिंग में। ठीक, स्त्रीलिंग के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत में हमने देखा, अजंत के प्रकार होते हैं आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और उकारांत स्त्रीलिंग। और आगे अब क्या देखेंगे हम, चलिए देखते हैं पहले। तनु यानी कि शरीर, रज्जु यानी कि रस्सी, रेणु यानी कि धूल, इन सभी के जो हैं धेनु के समान ही होंगे। ठीक है, तनु का, रज्जु का, रेणु का और रेणु का, इन सब के शब्द रूप जो होंगे धेनु के समान होंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग। किसके, उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत स्त्रीलिंग भी होता है अजंत स्त्रीलिंग का प्रकार में। उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बधू के शब्द रूप। बधू का अर्थ होता है बहू। ठीक है, तो बधू के शब्द रूप देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं पहले आपको पूरा दिखाने के लिए। चलिए उसी पैटर्न पर चलेंगे हम, देखिएगा। देखिए अब हमने एक वचन में क्या पढ़ेंगे हम, बधू। देखिए इसका तरीका, तो अगर आप एक बुक के हिसाब से चलेंगे या जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, इस पैटर्न पे पूछा जाएगा। देखिएगा, बधू के शब्द रूप को प्रथमा विभक्ति में सभी वचनों में लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा 1 नंबर में, बधू के शब्द रूप को प्रथमा विभक्ति में सभी वचनों में लिखिए, तो आपको इस पैटर्न पे चलकर लिखना होगा ये। ठीक है, मैं आपको इस पैटर्न पर इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछता है कि बधू का पंचमी विभक्ति में सभी वचनों में रूप लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, पंचमी विभक्ति में ऐसे लिखना है, बधवा बधुभ्याम बधुभ्या। ठीक है, तो आपको चलना इस पैटर्न पे, लेकिन मैं आपको ऐसे याद इसलिए करा रही हूँ कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, चलिए हम पहले एक वचन ध्यान देख लेते हैं। देखिएगा, 1 एंड देन ये 2। देखिएगा, बधू बधूम बधबा बधवै। ठीक है, बधू बधूम बधबा बधवै 1। अब क्या है, ऐसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको एक वचन याद है, द्विवचन भी याद है, बहुवचन भी याद है। आप सिंपली लिख के देख लेंगे और आपका निकल आएगा। ठीक है, बधू बधूम बधवा बधबे, फिर क्या है, बधवा बधबा बधबाम। ठीक है, द्विवचन में बधवो 1, बधुभ्याम बधुभ्याम 2 और क्या है, बधवो बधवो 3। ठीक है, अब बहुवचन में क्या है आपका, बधबा बधू बधू भी। ठीक है, बधबा बधू बधू भी, और ये क्या है आपका, देखिएगा, बधबा बधू बधू भी, बधुभ्यम बधुभ्या। ठीक है, फिर क्या है, बधूनाम बधूसु। ठीक है, चलिए देखते हैं, बधू बधूम बधबा बधबे 1, बधवा बधबा बधवाम 2। ठीक है, द्विवचन में क्या है, बधबो बधबो 1, बधुभ्याम 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 2, बधवो बधवो 3। ठीक है, बहुवचन में क्या है, बधवा बधू बधू भी, बधवा बधू बधू भी, फिर क्या है 2 पे, बधुभ्यम बधुभ्या 2, बधूनाम बधूसु 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका संबोधन देखते हैं, संबोधन देख लेते हैं। हे बधू, हे बधबो, हे बधवा। ठीक है, ये संबोधन है। और क्या है आपका, भू के शब्द रूप, भ्रू के शब्द रूप और
शुश्री के शब्द रूप क्या है? भू का अर्थ होता है भूमि यानी कि पृथ्वी, और भ्रू जो होता है आंखों के ऊपर के बाल, जिनको बोलते हैं हम आईब्रो, ठीक है। और श्वश्रु का अर्थ होता है सांस। इन सभी के शब्द रूप जो हैं आपके किसके समान चलेंगे? बधू के समान चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि इन सभी की जो मात्रा है वो बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो इसलिए बधू के समान ही ये सभी शब्द रूप आपके चलेंगे, ठीक। चलिए, अब ने क्या देखा? उकारांत स्त्रीलिंग देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे ऋकारांत स्त्रीलिंग। क्या देखेंगे? ऋकारांत स्त्रीलिंग। हमने ऋकारांत पुल्लिंग देखा था, वहाँ पर हमने पितृ के शब्द रूप देखे थे, और यहाँ पर हम देखेंगे मातृ के शब्द रूप ऋकारांत स्त्रीलिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके फिर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, माता, मात्रो, मात्रा, मातरम, मात्रो, मातृ, मात्रा, मात्राभ्याम, मात्रा भी, ठीक है। मात्रा भी। चतुर्थी में क्या है? मात्रे, मात्राभ्याम, मात्राभ्या। पंचमी में मातु, मात्राभ्याम, मात्राभ्या। षष्ठी में मातु, मात्रो, मातृणाम। सप्तमी में मातरि, मात्रो, मात्रासु। हे मात, हे मात्रो, हे मात्रा। ये संबोधन था। ये इस सीक्वेंस पर चलेंगे आपके, ठीक है। इसी सीक्वेंस पे आपके चलेंगे, इसी पैटर्न पर, ठीक है। इसी पैटर्न पर ये चलते हैं। अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इसी पैटर्न पर पूछेंगे, लेकिन हमें याद किस पैटर्न पे करना है? जिससे मुझे ईजी लगता है याद करना। आपको अगर इस पैटर्न पर याद करना ईजी लग रहा है तो आप इस पर कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जिस पैटर्न पर इन्हें याद करना ईजी लगता है वो ये पैटर्न है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा भी वैसे ही रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। क्या है एक वचन में? माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, और वन, फिर क्या है? मातु, मातु, मातरी, ठीक है। टू, ये क्या था? वन था और ये था टू। बहुवचन में क्या है? द्विवचन में क्या है? मात्रो, मात्रो, मात्रो वन, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम टू, और मात्रो, मात्रो थ्री, ठीक है। अब बहुवचन में क्या है? मात्रा, मात्र, मात्रा भी वन। अच्छा, मात्र के और पितृ के भी सेम चलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने लिखवा दिया आपको इसलिए क्योंकि मैं आपको स्त्रीलिंग में अलग से लिखवाना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी, वरना मातृ के और पितृ के शब्द रूप बिल्कुल सेम चलते हैं। आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। मात्राभ्या, मात्राभ्या टू, मातरम, मात्रस थ्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे वन, मातु, मातु, मातरि टू। इधर क्या है? मात्रो, 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 मात्रो वन, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम टू, और क्या है? मात्रो, मात्रो थ्री। अब इधर से हम देखेंगे, ये हमारा वन, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम टू, और मात्रणा, मात्रासु थ्री। तो चलिए याद करते हैं एक बार। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे वन, मातु, मातु, मातरि टू। द्विवचन में मात्रो, मात्रो वन, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम टू, मात्रो, मात्रो थ्री। बहुवचन में मात्रा, मात्र, मात्रा भी वन, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम टू, मातृणा, मातृसु, मातृसु तीन, ठीक है, थ्री। अब हम देखेंगे संबोधन। संबोधन देख लेते हैं। हे मात, हे मात्रो, हे मात्रा, ठीक है। ये हो गए हमारे मात्र के शब्द रूप। किसके हो गए? जो हमारा ऋकारांत स्त्रीलिंग था, क्या था? मात्र के शब्द रूप हो गए हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग में। फिर से आपको बता रही हूँ, मात्र के और पितृ के शब्द रूप बिल्कुल सेम चलते हैं, लेकिन ऋकारांत पुल्लिंग में मैंने आपको पितृ के लिखवाए हैं और ऋकारांत स्त्रीलिंग में मैंने मात्र के लिखवाए हैं। अलग अलग इसलिए लिखवाए हैं कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। बाकी दोनों ही एक जैसे ही चलते हैं, चाहे मात्र के याद कर लीजिएगा चाहे पितृ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिएगा। देखिए, दुहित्र यानी कि बेटी के शब्द रूप। दुहित्र, यात्र यानी कि देवरानी, स्वस्त्र यानी कि बहन, इनके सबके शब्द रूप मात्र के समान चलेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे, अभी तक हम अजंत स्त्रीलिंग के पढ़ रहे थे। किसके पढ़ रहे थे? अजंत स्त्रीलिंग के पढ़ रहे थे शब्द रूप। अब हम पढ़ेंगे हलंत स्त्रीलिंग के,
ठीक है, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण होता है वो हलंत कहलाते हैं। ठीक है, अजंत और हलंत दो प्रकार होते हैं ना स्त्रीलिंग के। तो हमने अजंत के शब्द रूप देख लिए, अब हम हलंत के देखेंगे। तो देखिए उसमें तकारांत स्त्रीलिंग होता है पहला। तो चलिए देखते हैं सरित। अब जो सरित है इसमें ता आ रहा है ना, ये क्या है, ता, ये व्यंजन वर्ण है। क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सरित यानी कि तकारांत स्त्रीलिंग। देखते हैं इसके शब्द रूप, देखिएगा। सरित सरितो सरिता, सरितम सरितो सरिता, सरिता सरित सरित सरितभ्याम सरित सरिद्भि। एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा। सरित सरितो सरिता, सरितम सरितो सरिता, सरिता सरिद सरिद्भ्याम सरिद सरिब्धि। ठीक है, सरिते सरिद्भ्याम सरिद्भ्य, सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भ्या, सरिता सरितो सरिताम, सरिति सरितो सरित्सु। ठीक है, हे सरित, हे सरितो, हे सरिता। ठीक है, ये थे सरित के शब्द रूप। किसके थे, सरित के शब्द रूप। और इसका भी पैटर्न वही रहेगा हमारा। देखिएगा कौन सा, याद करने का तरीका हम अपना वही रखेंगे, इससे आप लोगों को आसानी रहेगी। और जिन लोगों को नहीं लगती है आसानी ऐसे याद करने में, वो अपना उसी पैटर्न पर याद करें जिस पैटर्न पे हमारा एग्जाम में आएगा। ठीक, इसमें आपका ये फ़ायदा है ना कि आप इनको तोड़ लेंगे। जैसे आप एक वचन में याद करेंगे तो देखिए, आप प्रथमा विभक्ति याद करेंगे तो याद करेंगे सरित सरितो सरिता। ठीक, फिर पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति में सरितम सरितो सरिता। अब आप सिर्फ द्विवचन आप एक साथ में याद करें तो आपको याद है कि द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में दोनों में द्विवचन में सरितो सरितो है। ठीक, ऐसे इसलिए इजी हो जाता है। दूसरा क्या है, सरिता सरिता यानी कि 1, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक, इसी पैटर्न पर हम चलेंगे, लेकिन आपसे एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से पूछा जाएगा। बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इतना तो आप लोगों को पता होगा, डीएलएड में बड़े बच्चे हैं आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिएगा, घोषित का, विद्युत का, योषित का, इन सबके रूप जो है शब्द रूप है सरित के समान चलेंगे। ठीक है, हमने सकारांत स्त्रीलिंग देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, चकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, चकारांत स्त्रीलिंग देखने से पहले हम देखते हैं हमारा भी आगे कितना बचा हुआ है। ठीक है, चलिए एक ही बचा, ये हम नपुंसक लिंग के फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिएगा, वाच यानी कि वाणी, चकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वाच के शब्द रूप। देखिएगा, वाक या बाघ, आप वाक भी लिख सकते हो, बाघ भी लिख सकते हो। ठीक है, वाचो वाचा, वाचम वाचो वाचा, वाचा बागभ्याम बागाभ्य। ठीक है, बाचे बागाभ्याम बागभ्या, वाचा बागभ्याम बागभ्या, वाच वाचो वाचाम, वाच वाचो वाचो। ठीक है, हे बाक, हे बाचो, हे वाचा। ठीक, ये क्या था आपका, ये आपका क्या था, ये था आपका संबोधन। तो चलिए अब हम इसको याद करते हैं उसी पैटर्न पर अपने। देखिएगा, बाक वाचम वाचा वाचे 1, वाचा वाचा वाच 2। ठीक है, फिर क्या है, वाचो वाचो 1, वागभ्याम बागभ्याम बागभ्याम 2, वाचो वाचो 3। ठीक है, फिर क्या है, वाचा वाचा 1, बागा भी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 3। तो पढ़ते हैं एक बार, बाक वाचम वाचा वाचे 1, वाचा वाचा वाच 2। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वचन। द्विवचन में वाचो वाचो 1, वाचा वागभ्याम बागभ्याम बागभ्याम 2, वाचो वाचो 3, वाचा वाचा 1, बहुवचन में वाचा वाचा 1, बागा भी बागभ्या बागभ्या 2, वाचाम और वाचो 3। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हे बाक, हे बाचो, हे वाचा। ठीक है, चलिए आपके लिए देखिएगा, नदी के शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गुरु के शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और किसके हैं,
राम के शब्द रूप, रमा के शब्द रूप, ये सब शब्द रूप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखा है कि आपसे इन्हीं से पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। ये आज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनका। बाकी रमा के, राम के, गुरु के, नदी के, ये शब्द रूप आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा सुच का जो शब्द रूप है वो भी बाच के समान चलेगा। ठीक, हमने क्या देख लिया, हमने स्त्रीलिंग के देख लिए शब्द रूप। आगे हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग, और नपुंसक लिंग में जो आपका ये फल का शब्द रूप आपको दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं जहाँ से। लेकिन अब क्या करेंगे, हम अपनी क्लास को यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, कहाँ पर, यहीं पर स्टॉप करेंगे क्लास को। ठीक है, कहाँ पर, स्त्रीलिंग के शब्द रूप हमने पूरे कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नपुंसक लिंग के शब्द रूप देखेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक, मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से, नोट्स बनाते रहिए बिफोर एग्ज़ाम्स। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे ये नोट्स, क्योंकि जो लोग भी बना रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी बना रहे हैं नोट्स, वो लोग एंड टाइम पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले हैं। ये मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस पे ये बात बोल रही हूँ, ठीक है, अपने भरोसे पे बात बोल रही हूँ कि वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे जो लोग नोट्स बना रहे हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं। और जो लोग सिर्फ सीरीज़ के भरोसे बैठे हैं, वो लोग जो है ना एंड मोमेंट पे सोचेंगे कि अब क्या पढ़ें, ये पढ़ लें। और सीरीज़ से ये हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें नहीं दी होती हैं, आपको वो चीज़ें दी गई होती हैं जो कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, और आपका ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाला है वो ज़रूरी है कि सीरीज़ लेके बैठे। ठीक है, हो सकता है बुक लेके बैठ जाएं, आपकी बुक से बना दें, और बुक में तो हर चीज़ दी होगी ना, बुक में तो आपको वो हर चीज़ दी होगी जो आपके सिलेबस में है, आपसे वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लें। वो फिर जो सीरीज़ से पढ़ के जाएंगे वो क्या करेंगे, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए अभी से आपको ये बात बता रही हूँ कि नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक, और क्लासेस देखा कीजिए पूरी, सब्सक्राइबर एंड व्यूज़ के बेसिस पर जज करना ठीक नहीं है। आप लोग खुद देखिए, समझदार हो गए हैं आप लोग, खुद देखिए कि आपको जो पढ़ा रहा है क्या पढ़ाने के काबिल है, आपको सही से समझा पा रहा है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या उसके नोट्स अच्छे से बने हैं। अगर नोट्स अच्छे से बने, क्या आपको समझा पाया है टीचर आपका सही से। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल पर विजिट कीजिए, बार बार कीजिए। और अगर हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है क्लास को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना है क्लास को। ठीक, जिससे कि आपको फ़ायदा हो और आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।